हेलो ऑल। दिवाली आने वाली है और सबके घरों में तैयारियां शुरू हो गई होंगी, घर की सफाई शुरू हो गई होगी। लक्ष्मी पूजन कैसे करना है, मुहूर्त कुछ लोग पूछ रहे होंगे। कुछ लोग तैयारी कर रहे होंगे कि इस बारी किस तरीके का डेकोरेशन किया जाए। अच्छी बात है, बट इसी के साथ साथ मेरे दिमाग में भी कुछ दो चार सवाल आए। वो ये थे कि लक्ष्मी पूजन तो हमारे देश में नॉर्थ टू साउथ चले जाओ, ईस्ट टू वेस्ट चले जाओ, हर जगह होता ही है। बट क्या हर कोई अमीर हो पाता है, या हर किसी के घर में लक्ष्मी आती हैं, या हर किसी के घर में लक्ष्मी रुक पाती हैं? ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेरे दिमाग में आए, तो फिर मैंने इसके बारे में थोड़ा सोचना शुरू किया। दूसरी एक और बात यह है कि हमारे ग्रंथों में, या जैसा हमने सुना है, पढ़ा है, वो ये बताया जाता है कि लक्ष्मी चंचल है। अभी चंचल क्यों है? तो इसके लिए मैं आपको ना पहले एक छोटी सी कहानी बताऊंगा, जो कि एक रियल कहानी है, जो कि इस बुक में, साइकोलॉजी ऑफ मनी, मेरी फेवरेट बुक है, मॉर्गन हाउसल ने लिखी है। इसके इंट्रोडक्शन में दो कैरेक्टर की कहानी है, एक रोनाल्ड और एक रिचर्ड। ये दो लोग होते हैं और ये रियल कहानी है। एक बहुत जल्दी अपनी लाइफ में एक अच्छे बी स्कूल में जाकर, और बहुत अर्ली इन देयर लाइफ, मतलब बहुत जल्दी अपने लाइफ में सीईओ बन जाते हैं एक बहुत बड़ी कंपनी के। बहुत सारा पैसा आ जाता है, बहुत सारी दौलत आ जाती है, बड़े बड़े घर बना लेते हैं, मैंशन बना लेते हैं कई कमरों के, नई नई गाड़ियाँ होती हैं, इनका लाइफस्टाइल ही कुछ अलग होता है। वहीं दूसरा जो कैरेक्टर है रोनाल्ड, वो एक जैनिटर होता है, यानी झाड़ू पोछे का काम करता है, या किसी गैस स्टेशन पे सुना है कि वो तेल गाड़ी में भरता था और छोटा मोटा गाड़ी साफ करने का काम करता था। ऐसा उसने 17 और 25, लगभग 40-42 साल अपनी लाइफ के इसी तरीके के पेटी या छोटे काम किए। वहीं जो फर्स्ट कैरेक्टर है रिचर्ड, वो लगभग 15 साल काम करते हैं और 40 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लेते हैं और कहते हैं मेरे पास बहुत पैसा है, अब मैं आगे की लाइफ अपनी जी सकता हूँ। 1990 के एंड में इन दोनों की लाइफ की खबर जो होती है, वो पूरे यूएस के न्यूज़ मीडिया में बड़ी वायरल हो जाती है। एक इसलिए होती है कि जो सीईओ थे रिचर्ड, वो बैंकरप्ट अपने आप को डिक्लेयर कर देते हैं। वहीं जो दूसरा कैरेक्टर है रोनाल्ड, वो मर जाते हैं, बट एक सरप्राइजिंग चीज़ दुनिया को पता लगती है कि वो मरने के बाद कई मिलियन ऑफ डॉलर्स जो उन्होंने शहर के म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड या जो भी गवर्निंग बॉडी होगी उनको डोनेट कर रखा है, या अपनी विल में लिख कर गए थे कि आप इससे स्कूल बनाइए, लाइब्रेरी बनाइए, जो भी बनाइए, ये मेरी वेल्थ है, आप इसको आगे यूज़ करिए। अभी कहानी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक जो कैरेक्टर है वो अपनी लाइफ में लक्ष्मी बहुत जल्दी देख लेता है और बहुत अबंडेंस, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में देख लेता है, बट उसको सस्टेन नहीं कर पाता। वहीं एक दूसरा कैरेक्टर है जिसने अपनी लाइफ में इतनी वेल्थ या इतना पैसा देखा नहीं, बट जितना भी देखा है वो उसको धीरे धीरे सस्टेन करता रहा। कुछ ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं, यानी टॉप 50 कंपनी या टॉप 100 कंपनी होती हैं, वो उनमें थोड़ा थोड़ा पैसा लगाता रहा और निवेश यानी इन्वेस्ट करता रहा। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब तक वो मरा, तो वो मिलियन ऑफ डॉलर्स बन गया और वो दुनिया के कुछ काम आया। अब माइथोलॉजी की तरफ चलते हैं। माइथोलॉजी एक रॉन्ग वर्ड है वैसे, मतलब हम अगर इसको सिंपल शब्दों में कहें तो हमारी ग्रंथों में जिस तरीके से समझाया गया है, लक्ष्मी के जो पति हैं वो हैं विष्णु, जिनको नारायण भी कहते हैं। अब नारायण को हमारे ग्रंथों में पालनकर्ता यानी सस्टेनर कहा गया है। इसीलिए अगर हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ हमें एक क्वालिटी अपनी लाइफ में ज़रूर लानी पड़ेगी, जो कि उनके हस्बैंड की है। जैसे अगर आपके घर में कोई कपल आता है और आप सिर्फ वाइफ की ही जी हजूरी करें या उसी का ध्यान दें और उसके हस्बैंड को बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट करें, तो क्या वो खुश होंगी? नहीं ना। तो उसी तरीके से अगर आपको लक्ष्मी को खुश करना है तो आपको एक क्वालिटी अपनी लाइफ में इम्बाइब करनी पड़ेगी, जो कि विष्णु जी की है, वो है टू सस्टेन इट। आपको सिर्फ और सिर्फ जितना भी आप कमाते हैं उसका कुछ पोर्शन सस्टेन करना आना चाहिए। अगर आप सारा पैसा गवा देते हैं,
खर्च कर देते हैं या अपनी कमाई के कुछ हिस्से को सस्टेनेंस यानी निवेश या किसी तरीके के इन्वेस्टमेंट में नहीं लगाते हैं तो लक्ष्मी चली जाती है। तो इस दिवाली आप लक्ष्मी पूजा ज़रूर करिए, बिल्कुल करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। मुहूर्त भी देखिए, अगर आपको लगता है कि स्पेसिफिक दिशा में बैठ के पूजा करनी है, इतने बजे करनी है और इतनी बड़ी थाल सजानी है, इतना बड़ा भोग लगाना है, इतने दिए जलाने हैं, वो सब करिए अपने सामर्थ्य अनुसार, अपनी पॉकेट अनुसार ज़रूर करिए। बट मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। जैसे सुदामा थे, सुदामा जब कृष्ण जी के घर गए तो वो कृष्ण जी ही थे जिन्होंने लक्ष्मी को कहा था कि इसको वरदान दें और इसको हर चीज़ से भरपूर कर दें या इनको बेसिकली अबंडेंस दे दें। जो कृष्ण जी हैं वो भी विष्णु का ही अवतार हैं। तो इसलिए अगर आपको लक्ष्मी माता की कृपा चाहिए तो आपको विष्णु जी की क्वालिटीज़ यानी सस्टेनेंस की क्वालिटीज़, पालनकर्ता की क्वालिटीज़, सबका ध्यान रखने की क्वालिटीज़, सबके लिए कुछ करने की क्वालिटीज़ अपने अंदर लानी पड़ेंगी, तभी लक्ष्मी माता आपके घर आएंगी और लंबे समय तक टिकेंगी। तो आई होप मेरी इस प्रैक्टिकल और माइथोलॉजिकल के मिक्सचर को आप थोड़ा सा समझ पाए होंगे और इसे अपनी लाइफ में इम्बाइब करेंगे। मेरी तरफ से आप सभी की दिवाली बहुत शुभ हो। थैंक यू।